Good morning friends, I am Advocate Amit Kumar Gupta. In my series on the income tax cases, today I am going to discuss a very important case on section 10B. The name of the case is Commissioner of Income Tax versus Dialog Systems Limited, and this case has been decided on February 20, 2020, and this case has been reported in 429 ITR at page number 82. फ्रेंड्स, इस केस का जो मेन इशू था वो ये था कि एसएससी ने कुछ टेक्निकल सर्विसेज ली थी इंडिया के बाहर से और उसके लिए पेमेंट किया था और कुछ प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए खर्चा किया था जिसकी पेमेंट एसएससी ने इंडिया से बाहर किया था। जो एसएससी का काम था वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करना था और एसएससी ने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए ये टेक्निकल सर्विसेज और प्रोडक्ट डेवलपमेंट का काम बाहर से कराया था। असेसिंग ऑफिसर साहब का ये कहना था असेसमेंट के अंदर कि क्योंकि सेक्शन 10 की एग्जम्पशन के लिए जो एक्सपोर्ट टर्नओवर है, उस एक्सपोर्ट टर्नओवर में से जो भी एसएससी ने टेक्निकल सर्विसेज या प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए खर्चा किया है उस खर्चे को एक्सपोर्ट टर्नओवर में से निकाल देना चाहिए और जो बाकी बची हुई टर्नओवर है उस टर्नओवर के हिसाब से एसएससी को एग्जम्पशन मिलनी चाहिए। एओ साहब का ये कहने का लॉजिक ये था कि क्योंकि एसएससी को जो फॉरेन एक्सचेंज में इनकम हुई है वो नेट इनकम हुई है, वो क्योंकि जो एक्सपोर्ट टर्नओवर से इनकम हुई उसमें से फॉरेन एक्सचेंज कुछ बाहर चला गया जो कि एसएससी ने टेक्निकल सर्विसेज अवेल करने के लिए और प्रोडक्ट डेवलपमेंट को अवेल करने के लिए खर्चा किया है, उसकी वजह से जो है वो फॉरेन एक्सचेंज इंडिया से बाहर भी गया है। तो इसीलिए जो भी पेमेंट टेक्निकल सर्विसेज के लिए या प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए जो भी खर्चा किया गया है वो एक्सपोर्ट टर्नओवर में से माइनस होना चाहिए। एसएससी ने का जब ये एडिशन किया गया तो एसएससी ने इसको कंटेस्ट किया और ये मैटर जो है वो हाई कोर्ट तक ट्रैवल किया। आईटीएटी ने एसएससी को जो है वो रिलीफ दे दिया था और आईटीएटी ने ये कहा कि यदि एसएससी खाली टेक्निकल सर्विसेज की सर्विसेज बाहर दे रहा होता और फिर उसको कुछ टेक्निकल सर्विसेज के लिए खर्चा करना पड़ता तो उस केस में तो उस खर्चे को एक्सपोर्ट टर्नओवर में से माइनस किया जा सकता है। लेकिन यदि एसएससी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बना रहा है और उन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को एक्सपोर्ट कर रहा है और उसके लिए यदि कोई वो टेक्निकल सर्विसेज लेता है तो उन टेक्निकल सर्विसेज के एक्सपेंसेस को एक्सपोर्ट टर्नओवर में से कम नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स, थोड़ा सा टेक्निकल केस है। कहने का मतलब ये है कि इस केस में जो भी एसएससी ने टेक्निकल सर्विसेज को अवेल करने के लिए जो भी खर्चा किया था वो इसलिए किया था क्योंकि उसको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलप करना था। एसएससी का काम ही यहाँ पे टेक्निकल सर्विसेज देना नहीं था। यदि टेक्निकल सर्विसेज ही उसका एक्चुअल काम होता तो ये बात फिर भी मानी जा सकती थी कि एसएससी को 100 रुपये टेक्निकल सर्विसेज की से इनकम जनरेशन हुआ और 80 रुपये जो है उसने खर्च कर दिया तो खाली 20 रुपये मिले। लेकिन यहाँ पे एसएससी ने टेक्निकल सर्विसेज इसलिए अवेल की थी या प्रोडक्ट डेवलपमेंट सर्विसेज इसलिए अवेल की थी क्योंकि एसएससी को अपना कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलप करना था और उसको एक्सपोर्ट करना था। तो इस केस में आईटीएटी ने एसएससी का फेवर किया था। बाद में जो है डिपार्टमेंट मद्रास हाई कोर्ट में गया और मद्रास हाई कोर्ट ने भी आईटीएटी के ऑर्डर को अपहेल्ड रखा और यही बात कही कि जो भी एसएससी ने टेक्निकल सर्विसेज या प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए खर्चा किया है वो किसी भी हालत में एक्सपोर्ट टर्नओवर में से कम नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक्सपोर्ट टर्नओवर एक अलग चीज़ है और उसका एक्सपेंस करना एक अलग चीज़ है। एसएससी का जो मेन बिजनेस है वो टेक्निकल सर्विसेज को एक्सपोर्ट करना नहीं था, उसका जो मेन बिजनेस था वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को एक्सपोर्ट करना था और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को एक्सपोर्ट करने के लिए टेक्निकल सर्विसेज का लेना जरूरी था एसएससी के लिए। इसीलिए जो भी एसएससी ने टेक्निकल सर्विसेज या प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए खर्चा किया है वो एसएससी की एक्सपोर्ट टर्नओवर में से कम नहीं किया जाना चाहिए 10B की एग्जम्पशन को कैलकुलेट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आई होप दैट you will be able to understand the main crux of this case, because this is a very technical case
Once again, I am repeating the name of the case. The name of the case is Commissioner of Income Tax versus Zilog Systems Limited, and this case has been reported in 429 ITR at page number 82. Thank you, friends.